नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। कैसे हो? सब मज़े में? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और एक क्लास बहुत ईजी है बच्चों आपके लिए, और बहुत ही आसान है। सिर्फ दो फार्मूले, एक एरिया ऑफ सेक्टर का और एक आर्क लेंथ का। क्लियर? समझ में आया? दो फार्मूले, दोनों फार्मूले के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आर्क आर्क और एरिया का, ये लास्ट कंसेप्ट है इस यूनिट का। क्लियर? बढ़िया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। क्लियर? देखो, आपको क्या निकालना है बच्चों? एक मिनट। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। बढ़िया। और हमें गिवन जो है वो क्या है? एंगल दिया है 108 डिग्री एट द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल जो है बच्चों वो 15 है, 15 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो हमें गिवन क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो रेडियस है, कितना है? 15। ओके। और एंगल थीटा दिया है, कितना है? 108 डिग्री। और हमें निकालना क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब एस निकालना है। मतलब जो आर्क लेंथ होती है उसे हम डिनोट करते हैं एस से। क्लियर? और उसका फार्मूला होता है आर थीटा। बढ़िया। क्लियर? तो आपके पास आर है और आपके पास थीटा भी है, और ये जो दोनों वैल्यू है, अगर हम इस फार्मूले में क्या करते हैं बच्चों? फिलअप करते हैं, तो हमें आर्क लेंथ मिल जाएगी। क्लियर? लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में भी, कि फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन है, हमें जो थीटा चाहिए बच्चों, किस में चाहिए बच्चों? रेडियन में चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा है वो किस में है बच्चों? डिग्री में है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। क्लियर? ओके, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों देखो क्या है? आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्या है बच्चों? रेडियस है। बढ़िया। और थीटा जो है अपने पास 108 डिग्री है। क्लियर? तो थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो। पाई बाई 180 से क्या करो बच्चों? मल्टीप्लाई कर लो। बढ़िया। ओके। तो ये थीटा रेडियन क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, थीटा की वैल्यू क्या है? 108 डिग्री इंटू 5 180। बढ़िया। क्लियर? समझ में आया सबको? और ये हो जाएगा रेडियन। क्लियर? ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? सॉल्व करो, डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 पाई/5। क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों रेडियन में। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया। ठीक है। ये आएगा आपकी रेडियन में वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर? अब हमें सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ तो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे? पुटेंगे। हमें क्या पता है? सीन फार्मूला पता है, एस इक्वल टू आर थीटा। क्लियर? तो एस इक्वल टू आर क्या है बच्चों? हमारे पास 108 डिग्री है।
सॉरी रेडियन वाला पुटना है हमें, 3π/5 इंटू 15। बढ़िया। तो 5 का 5, 5 3 का 15, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 9π हो गया सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका बच्चों आर्क लेंथ। क्या है आर्क लेंथ? 9π सेंटीमीटर। बढ़िया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है। ओके, तो ये आप कर लोगे। बढ़िया। ओके, देखो ये सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। क्या है सेकंड में? द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। जो हमें रेडियस दी है बच्चों कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया, हॉट्स में आएगा है। बढ़िया। देखो क्वेश्चन ये जो है अपने पास बहुत आसान है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है अगर आपको समझ में आएगा तो कंसेप्ट देखो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन का, और बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखो, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है बच्चों 9 सेंटीमीटर है। हमें जो निकालना है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है सर्कल की, विच कट ऑफ, यहाँ से आपका ट्विस्ट है बच्चों। कहाँ से? यहाँ से कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ, मतलब जो सर्कल है उसमें कॉर्ड निकालना पड़ेगा जो कि कट ऑफ कर रही है किसको? सर्कल को। तो कैसे कैसे डायग्राम बनेगी? ऐसी डायग्राम आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व की है, बहुत आसान है। देखो, तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे। एक मिनट, सर्कल कहाँ है? कंपास प्रोटेक्टर। एक मिनट, एक सर्कल लेंगे। बढ़िया, सर्कल देखो। देखो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। आपको क्या है? रेडियस है कितनी है बच्चों? रेडियस 9 सेंटीमीटर। बढ़िया। एक सेंटर लेंगे ओ, ठीक है। फिर कट ऑफ कॉर्ड, तो एक कॉर्ड भी लेना पड़ेगा, ए सी कॉर्ड ले लिया हमने। बढ़िया। अब ये जो पॉइंट है इससे क्या करो? कनेक्ट करो, मतलब ये रेडियस होती है, आपको पता है। बढ़िया, ठीक है। अब क्या करो? एक परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो जो कि कॉर्ड पे होगी, परपेंडिकुलर, इस टाइप से। बढ़िया, यही डायग्राम आप सभी को समझ में आई। क्लियर? इसी को नाम दे दो ए, इसी को नाम दे दो बी। बढ़िया, ठीक है। तो ओ ए क्या है बच्चों? रेडियस, और ओ बी भी अपनी क्या है बच्चों? रेडियस है। क्लियर? ठीक है। अब इस पॉइंट को एम नाम दे दो, तो ये भी आपकी 9 हो गई, ये भी 9 हो गई। क्लियर? अब और एक कंडीशन क्या है? देखो कि जो कॉर्ड लेंथ है वो इक्वल है किसी से? लेंथ ऑफ रेडियस से। क्लियर? मतलब जो ए बी होगी बच्चों, ओ बी कितनी होगी? 9 होगी। क्लियर? तो ए एम क्या बन जाएगा? 9/2, मतलब ए एम इक्वल टू
4.5 बन जाएगा। बढ़िया। तो ये 9/2 रहेगा और ये भी 9/2 रहेगा। क्लियर? बढ़िया, समझ में आया सबको? ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सॉल्व करते। अब डायग्राम तो बन गई अपने पास, अब सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, आपको निकालना है फाइंडर लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एस इक्वल टू आर थीटा होता है। बढ़िया। तो आपके पास बच्चों आर है, आपके पास आर है, आपको निकालना है थीटा। आपके पास क्वेश्चन में अगर थीटा रहता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते, लेकिन थीटा ही नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है, ये जो हमने यहाँ पे निकाली है डायग्राम में, उसी के मदद से हम थीटा निकालेंगे। क्लियर? समझ में आया? इसी के मदद से क्या निकालना है बच्चों, आपको थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के बाद उसे पुटना है फार्मूले में। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क तो मिल ही जाएगी। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास रेडियस है, कितनी है रेडियस? 9 सेंटीमीटर है। क्लियर? समझ में आया? फिर हमने क्या लिया बच्चों, जो जो लिया हमने वो भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने क्या लिया, लेट ए बी क्या थी, बी अ कॉर्ड ऑफ सर्कल थी, कॉर्ड ऑफ सर्कल थी, विथ सेंटर क्या था बच्चों, ओ था। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। और फिर क्या किया हमने, एंड ओ एम परपेंडिकुलर निकाला किस पे, ए बी पे निकाला। फ्रॉम सेंटर ओ। बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इसी को ऐसा लिखेंगे, 1 मिनट। लेट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? लेट ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर, क्या सेंटर, ओ, टू द कॉर्ड ए बी। यहाँ तक क्लियर? बढ़िया। बढ़िया, समझ में आया बच्चों? जो जो हमने निकाला यहाँ पे वो लिख दिया। ए बी कॉर्ड लिया, कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ लिया, फिर ओ एम को परपेंडिकुलर किया ओ से, फ्रॉम सेंटर ओ से टू द कॉर्ड पे ए बी पे। क्लियर? समझ में आया? ओके। देन ये करने के बाद क्या हुआ, एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या हो गया बच्चों, मिड पॉइंट हो गया। बढ़िया, ऑफ ए बी। क्लियर? बहुत आसान है। बढ़िया, हमें थीटा निकालना है। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, अभी थीटा निकालना। बढ़िया, ओके। सो जो लेंथ ऑफ ए एम निकालो सबसे पहले। हम क्यों निकाल रहे हैं ये, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनते नजर आ रहा है। अब ट्रायंगल से ही कुछ ना कुछ तो होगा बच्चों, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे एंगल निकालने की टेक्निक। तो ये जो ट्रायंगल बना कौन सा, ए ओ एम, इस ट्रायंगल को ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये ओ के पास थीटा है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो लेंथ ऑफ ए एम क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए बी बनेगा।
क्लियर। तो लेंथ ऑफ AM क्या होगा, 9/2 होगा। क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अगर हम AOM मतलब ये अगर पता चलता है तो जितना ये होगा उतना ही ये वाला भी होगा, जितना ये होगा थीटा उतना ही ये वाला भी होगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ट्वाइस कर देंगे, मतलब जो अपनी आर्क बनेगी AB इसका एंगल हमें पता चलेगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, देखो लेट मेजर ऑफ एंगल AOM ये निकालना है हमें। इसी को हम लेते बच्चों θ1। क्या लेते, θ1 लेते। ये जो AOM है ये वाला ट्रायंगल, इसी को हम θ1 लेते। तो हमें इसमें क्या, ये जो ट्रायंगल है बच्चों ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर। देन द राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, AMO लेना पड़ेगा या OMA ले लो, OMA मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो जिसके पास है वो M के पास है, तो M को बीच में लाने का। लेकिन हमें निकालना क्या है बच्चों, AOM निकालना है, इसी को निकालना है हमें। क्लियर। तो हमें ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा OMA। ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब एंगल जो AM है वो कितना है, 90 डिग्री है। जब ऐसा होता है तो हम साइन कॉस की प्रॉपर्टी यहाँ पे ला सकते हैं। तो साइन थीटा अपना क्या होता है मेरे यारों, बताओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्लियर। तो लगाओ फिर, तो साइन यहाँ पे थीटा है, थीटा के अपोजिट क्या है बच्चों, AM है। बढ़िया, AM। और हाइपोटेनस क्या है, AO है। क्या है, AO बोलो या OA बोलो, OA। और AM अपने पास क्या है बच्चों, 9/2 है, और ये क्या है, 9 है। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, अपने पास आया बच्चों 1/2। क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सब जबरदस्त। क्लियर, ओके। तो साइन थीटा ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है, उस वैल्यू पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री पे होती है। किस पे होती है बच्चों, 30 डिग्री। सो देयर फोर साइन θ1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इसी पे तो हमारी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। क्लियर। सो देयर फोर θ1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, 30 डिग्री आएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर। हमें निकालना था एंगल AOM, मतलब जो O एंगल है θ1 वो निकालना था। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल M को बीच में डालना है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल M के पास है। क्लियर, समझ में आया सबको? फिर उसके बाद हमने साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो लगाया। क्लियर। और फिर हमने वैल्यू निकाली। अब θ1 आ गया 30, तो ये जो है ये वाला ये 30 आ गया, तो उसके बाद वाला भी 30 होगा, मतलब 30 + 30 कितने हुए, 60 हो गए। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, देखो, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है, थीटा, मतलब 30 है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा लेंगे, मतलब अगर हमें क्या निकालना है,
पूरा ए ओ बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? हमें पूरा ए ओ बी निकालना है। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी निकालना है बच्चों, हमें पूरा ए ओ बी निकालना है। तो ये ट्वाइस हो जाएगा एंगल ए ओ एम की। बढ़िया, मतलब ये ट्वाइस थीटा हो जाएगा। क्लियर? ओके, समझ में आया? सो एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो गया बच्चों 60 डिग्री। क्लियर? देखो, बढ़िया, समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर। जो भी हमने किया बहुत आसान था, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं थी। बढ़िया, आप देखो, ठीक है। तो हमें मेजर ऑफ एंगल ए ओ निकालना था, मतलब सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल जो था उसे सॉल्व करना था, जिसको हमने थीटा 1 बोले थे। बढ़िया, फिर हमने क्या लिया, वो निकालने के लिए हमें राइट एंगल, वहाँ पे देखा तो हमने राइट एंगल का यूज किया, जिसमें एंगल एम क्या था, 90 डिग्री। क्लियर? तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमने साइन थीटा का यूज किया। ओके, फिर साइन थीटा का यूज करने के बाद हमने थीटा 1 निकाले। फिर हमें ये पता है ये थीटा 1 क्या है बच्चों, मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम है, ये वाला। तो हमें पूरा निकालना था मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो हमने क्या किया, उसे ट्वाइस कर दिया। समझ में आया? देखो, तो ये जो ए ओ एम, ये जो ए ओ एम था ये 30 डिग्री था हमारे पास, तो फिर बी ओ एम भी 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ए ओ बी तो ही मिलेगा ना बच्चों, इसीलिए हमने ट्वाइस कर दिया। क्लियर? समझ में आया? तो हमें थीटा तो मिल गया। अभी क्या मिला बच्चों? थीटा मिल गया। बढ़िया, तो हमारा थीटा क्या निकला बच्चों, 60 डिग्री निकल गया। बढ़िया, अब हमें एक मालूम है कि हमें जो थीटा है ये 60 डिग्री है। बढ़िया, समझ में आया? लेकिन हमें ये जो है ये डिग्री में है, तो हमें डिग्री में नहीं चलता, हमें रेडियन में चाहिए। तो क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो 60 इंटू क्या करेंगे, पाई बाई 180 करेंगे रेडियन, तो थीटा हमें रेडियन में मिल जाएगा। क्लियर? क्या मिलेगा देखो, डिवाइड करो इसे, 60 से डिवाइड होता है बच्चों, 61 का 60, 63 का, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। बढ़िया, तो हमें थीटा मिल गया, यही चाहिए था। फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, थीटा भी मिल गया, अपने पास आर भी है, तो आर्क लेंथ क्या फार्मूला, आर थीटा हमें ये पता है। क्लियर? तो एस इक्वल टू आर कितना है, 9, और थीटा पाई बाई 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये हो गया बच्चों 3 पाई सेंटीमीटर। तो आप सभी को समझ में आया होगा। बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना है। क्लियर? ओके, बढ़िया, चलिए आगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी है आपके पास दिया है। बढ़िया, देखो सॉल्यूशन है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से ऐसा आपको बुक्स में क्या करना है बच्चों, लिखना है। क्लियर? देखो ये डायग्राम भी निकाल के रखा है, थीटा 1, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, आपका थीटा 1 निकाला हमने। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, इसको 1 और ये 2 ट्रायंगल, तो ये अगर ये थीटा 1 जितना होगा ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो थीटा 2 होगा ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ए ओ एम कितना आया, 30 आया, तो बी ओ एम भी 30 होगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए ओ बी बनेगा। बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। समझ में आया सबको? क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ 50 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 25। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखो कैसे, आपको क्या क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है आपको, एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, और आपके पास आर्क हुज लेंथ, तो आपके पास क्या है बच्चों, क्या गिवन है,
आर्क लेंथ गिवन है, एस इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर है, बढ़िया, और रेडियस दी हुई है, आर इक्वल टू कितनी है 25। तो कुछ नहीं है, आपको फार्मूले में वैल्यू रखने हैं, बढ़िया। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो, इसका सॉल्यूशन तो आपके पास गिवन क्या है वो जरूरी है, क्या है गिवन, एस इक्वल टू 15, आर इक्वल टू 25 और आपको थीटा निकालना है, क्लियर। तो वी नो दैट, बढ़िया, एस इक्वल टू आर थीटा आपको पता है, तो एस की वैल्यू आ गई बच्चों 15 है, आर की वैल्यू क्या है 25 और आपको थीटा निकालना है। सो देयर फॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 15/25, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3/5 रेडियन, क्लियर। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और ये 5 3 का 15 और ये 5, क्लियर। अब क्या बोले क्वेश्चन में, ये तो रेडियन में आ गया अपना थीटा, 3/5 किस में आ गया बच्चों, ये रेडियन में आ गया। देखो तो आपको निकलना है डिग्री में, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं देखो। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 3/5, अगर इसे डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 180/π से क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, ज़बरदस्त, ठीक है। तो इसे 5 से डिवाइड करो, कितना आता है देखो, कितना आएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद 3 × 5, 3 का 15 और बचे 36/π, यही आएगा बच्चों, बढ़िया। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करो 108, तो 108/π कितना हो गया बच्चों, ये डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू आपको पुटना है 108/3.14, इसको सॉल्व करने के बाद अच्छे से सॉल्व करो इसको, 34.40 डिग्री मिलेगा आपको, क्लियर। इसको सॉल्व करो, बढ़िया, कैलकुलेट कर लो आप, इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया, ज़बरदस्त, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, बहुत आसान है पेंडुलम वाला क्वेश्चन, सेम हमने किया है इसके पहले सॉल्ड एग्जाम्पल में, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो देखो पेंडुलम की लेंथ जो है बच्चों 14 सेंटीमीटर है, तो मैं और एक बार आपको पेंडुलम निकाल के बताता हूँ, ठीक है। ऐसा पेंडुलम है और ये अपनी आर्क लेंथ हो गई ऐसी, क्लियर, ओके। तो जो लेंथ है पेंडुलम की वो 14 है, मतलब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये है 14, ये भी 14, तो ये हो गया आपकी रेडियस, क्या हो गया बच्चों, ये आपकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। फिर एंगल जो है ये 18 डिग्री है, तो थीटा हो गया 18 डिग्री, बढ़िया। तो आपको लेंथ ऑफ इट्स पाथ निकालना है, इसका मतलब आपको आर्क लेंथ ही निकालनी है, क्लियर, समझ में आया। तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये जो डिग्री में है इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 18 × π/18 करना पड़ेगा, बढ़िया। तो ये हो जाएगा बच्चों π/10, 18 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। सो थीटा जो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, π/10 हो गया, क्लियर, ओके। अब थीटा मिल गया तो हमें क्या निकालना है, एस इक्वल टू आर थीटा निकालना है। तो एस इक्वल टू आर कितना बना, कितना है 14 इंटू थीटा π/10, क्लियर, समझ में आया। तो एस इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये हो गया बच्चों 5 7 और ये हो गया 5,
तो ये आ गया 7/5 इंटू पाई। तो एक तो आप इसको सॉल्व करके ऐसा ही रहने दे सकते हो, नहीं तो फिर पाई की वैल्यू भी पुट सकते हो। तो अगर आप पाई की वैल्यू पुटते हो 3.14, इसी को सॉल्व करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो भी आंसर आएगी बच्चों, कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद, वो आएगी 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो 7/5, या आप उसी को सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपना है ये सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे, बढ़िया। ठीक है, अब 5th नंबर पे आते हैं। आपको ये सॉल्यूशन ऐसा अच्छे से लिखना है, एस बी द लेंथ ऑफ पाथ, बढ़िया ऐसा लिखना है आपको, एंड डिस्क्राइब द एक्सट्रीमिटी ऑफ पेंडुलम, ऐसा आपको लिखना है बच्चों, बढ़िया सिस्टेमेटिकली। क्लियर, आप लिखोगे? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों उसके बाद 5th एग्जाम्पल है, ये आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। क्लियर, और ये बहुत आसान है और थोड़ा लॉजिकल एग्जाम्पल है, जैसा हमने सेकंड वाला किए थे उसी टाइप से ये बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से इसका पता कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा लगेगा। क्लियर, देखो 2 आर्क है, सबसे पहले समझो 2 आर्क सेम लेंथ, इसका मतलब 2 आर्क है। तो एक आप लो S1 और एक लो S2, और S1 जो है वो S2 के बराबर है। दिस इज ए भी आपके पास एक कंडीशन है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिर एक आर्क जो है मतलब S1, उसको हम सबटेंड कर रहे हैं एंगल 60 डिग्री से, और जो S2 है उसी को कर रहे हैं हम 75 डिग्री से। बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू निकल रही है वो क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल। क्लियर, तो आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल। तो आपको रेशियो निकालना है, मतलब आपको R1/R2 निकालना है, इसी की वैल्यू निकालना है। तो आपके पास इतना गिवन है। बढ़िया, तो जो गिवन है उसी के ऊपर काम करेंगे हम। बढ़िया, क्लियर, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो कैसे करते हैं, पूरा मैजिकल एग्जाम्पल है ये। ऐसा देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत मैजिकल एग्जाम्पल है। कैसे मैजिक होता है देखो। ठीक है, तो लेट R1 and R2 be a radius of 2 circle. Radius of 2 circle, and let arc of same length, उससे अच्छा ऐसा लिखो यार, बहुत आसान होगा। आर्क ऑफ लेंथ S1 एंड S2 ले लो। आर्क ऑफ लेंथ S1 एंड S2 आपको सेम ये पता है। बढ़िया, लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट अ सेंटर। जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से लिखने का, बढ़िया एग्जाम्पल में। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हम कहाँ से चुराते हैं बच्चों? एग्जाम्पल से ही चुराते हैं। ठीक है, उसी से हम ये तैयार करते हैं लाइन। क्लियर, समझ में आया? बढ़िया, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों S1, फिर S2। तो आपको क्या पता है? 2 आर्क ऑफ लेंथ सेम लेंथ, तो यहाँ पे लिखो बढ़िया ऐसे। अपने मन से जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा आपको लिखना है। ठीक है, तो 2 आर्क ऑफ लेंथ सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क ऑफ सेम लेंथ
सो देयरफॉर S1 इक्वल टू S2। कंडीशन इसको निकाल के आपको रखना है। क्लियर, समझ में आया? बढ़िया। अब क्या है देखो, तो आपके पास जो θ1 है, एंगल subtained at the center of first circle कितना है? θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे यारो? बताओ बताओ बताओ। 60 डिग्री। तो इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। सो θ1 इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये कितना बनेगा देखो, θ1 इक्वल टू 60 49 60, तो ये बनेगा बच्चों 5/3 रेडियन। क्लियर, बढ़िया। समझ में आया? ओके। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों देखो, देयरफॉर एस इक्वल टू आर थीटा होता है। बढ़िया। S1, तो S1 क्या बनेगा देखो, S1 इक्वल टू R1 इंटू π/3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? इसी को आपको इक्वेशन फर्स्ट देना है। जैसे हमने ये निकाला उसी टाइप से आपको इक्वेशन सेकंड मतलब S2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है। सो देयरफॉर एंगल सब्सटेन बाय द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो उसका थीटा कितना था बच्चों? θ2 बोलेंगे इसी को। θ2 इक्वल टू कितना है? 75। तो इसी को कन्वर्ट कर दो। क्या कन्वर्ट करेंगे? θ2 इक्वल टू 75 इंटू क्या होगा, 75 इंटू π/180 रेडियन। तो ये बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? इसी को सॉल्व करो तो ये आएगा बच्चों 5π/12 रेडियन। क्लियर, सॉल्व कर लो, किससे डिवाइड करके देखो। ठीक है, तो इतना आएगा आपका। क्लियर, फिर S2 निकालो। सो देयरफॉर S2 मतलब R2 इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 5π/12। इसी को आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने निकाल के रखे थे देखो यहाँ पे S1 इक्वल टू S2 था, तो S1 इक्वल टू S2 था मतलब क्या हो गया बच्चों, S1 इक्वल टू S2, तो ये वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये R1 क्या थी, R1 और π/3 इक्वल टू R2 5π/2। तो क्या कैंसिल हो रहा है देखो, बढ़िया। क्या कैंसिल हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया, क्लियर। ये R1 के नीचे क्या लाओ बच्चों, R2 ले लाओ, और ये 3 उत्तर, तो ये हो जाएगा 15π/2। 12 है सॉरी, ये 12 है। बढ़िया, तो ये हो जाएगा। बढ़िया, फिर इससे और हम रिड्यूस कर सकते हैं R1/R2, रिड्यूस करने के बाद ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5/4। क्लियर, तो जो रेशियो आएगा 3R1:R2 का कितना आएगा, 5:4। ठीक है, समझा आपको? क्लियर पूरा सॉल्यूशन?
तो टू आर्क थे, उनकी लेंथ सेम थी, मतलब S1 इक्वल टू S2 था। शॉर्ट में समझो और एक बार बताता हूँ मैं, S1 इक्वल टू S2 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम S1 लाएंगे, फिर S2 लाएंगे। ठीक है, तो S1 का फार्मूला R1 थीटा बन गया, थीटा 1, और S2 का फार्मूला बन गया बच्चों R2 थीटा 2। क्लियर। अब क्या किए, थीटा 1 निकाले, हमारे पास थीटा 1 था, थीटा 1 को कन्वर्ट किए हमने किस पे, रेडियन में, और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और फिर यहाँ पे थीटा 2 निकाल के रख दिया। और फिर S1 और S2 क्या था बच्चों, सेम था, तो सिर्फ उसमें वैल्यू पुट दी, और हमें क्या मिला फिर R1/R2, मतलब यही रेशो हो गया। यही था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था, बाकी सब हलवा था। ठीक है, तो बच्चों आगे आने वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ही रुकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, बढ़िया अच्छे से लिख लेना कॉपी में। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर ही ये क्लास एंड करते। ठीक है, ओके, बाय बाय।